हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करते हैं एक और नई डाइट की जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे छाई हुई है। जिन्होंने सेलिब्रिटी को लाकर अपने प्रमोट करवाकर अपनी डाइट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया है। मेरे कस्टमर्स भी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो भी मुझे पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ दिस। तो आज मैं आपको बताती हूँ कुछ सीक्रेट्स अमूरा डाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये भी एक नॉर्मल फैट डाइट जिसे हम कहते हैं, जैसे इमीडिएट बहुत जल्दी रिज़ल्ट आते हैं, उसी तरह की डाइट है। ठीक है। और इसमें जैसे कहते हैं डेली डाइट, डेली आपका वेट चेंज होता है। अगर आप डेली वेट करोगी और डेली आपके जो है चॉइसेस बदलती हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसको इन्होंने थोड़ा-सा इलैबोरेट करके, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ, जैसे कि साइंस बेस्ड है एंड एविडेंस बेस्ड है, मतलब इस तरह के वर्ड्स को करके उसको थोड़ा-सा हाइप किया हुआ है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अपने प्लान्स को हाइप किया जाता है। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इन लोगों की। जब आप अमीरा डाइट को उसके पेज पे जाते हो, देन दे सेड कि आप अपना नाम, एड्रेस, मतलब नाम, जो है आपका ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह छोड़िए। जब आपका नंबर आएगा आपको तब कॉल किया जाएगा। इट मीन्स लोग सोचते हैं अरे यार, मतलब इसमें तो नंबर ही नहीं आने का है। तो मतलब जो चीज़ आपको नहीं मिलती है या मुश्किल से मिलती है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए थोड़ा सा क्रेज़ी हो जाते हो कि ये ऐसी क्या चीज़ है इसमें। तो ये इन्होंने, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ वेरी नाइस, आई से। एंड द थर्ड थिंग इज़, जब भी आप कोई भी डाइट लेती हो, तो कुछ चीज़ों से आपका वेट ऑब्वियसली, मतलब आपका डेली अप डाउन होता है वेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम ही रहता है एंड सिर्फ बढ़ता ही है। लेकिन आप जब आपका धीरे कभी नीचे कम आ गया या कभी किसी से बढ़ गया, तो उन्होंने उस चीज़ को नाम दे दिया कि इंटॉलरेंस है आपको इस चीज़ की, और हम फाइंड आउट करेंगे कि आपको किस चीज़ की इंटॉलरेंस है। वो तो आपको कोई भी डाइटिशियन या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट जिसके आप पास जाते हो, वो भी आपको उसी तरह से वो बता सकते हैं। एंड देन वो लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको डालेंगे, अच्छा इनका क्या फंडा है कि ये हर किसी को 800 कैलोरीज़ पे डाल देते हैं। ठीक है, 800 कैलोरीज़ पे डाल देंगे। ये भी नहीं देखते कि उसको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, उसका बॉडी वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका बीएमआर क्या है, उसका बीएमआई क्या है, सबको 800 कैलोरीज़ पे डाल दिया। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत थोड़ा सा खाएंगे तो धीरे धीरे, मतलब एकदम से तो आपको क्विक रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, है ना। और मतलब उसको बिल्कुल ही उस चीज़ पे डाल देते हैं और उसको नाम देते हैं कि भी हाँ, हमने बहुत बड़े बड़े नाम, हमने आपका फाइंड आउट किया कि आपको इस तरह से खाना चाहिए। और अल्टीमेटली डाइट आपको वही देंगे, वो बहुत सारा भी खाने को देंगे बट कम कैलोरीज़ वाला। लेकिन आपको क्या करेंगे, ये कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ 800 कैलोरीज़ पे आपको डाल देंगी। अगर किसी को 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है या किसी को 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, वो कुछ नहीं देखती, वो आपको एक उनका फंडा है उसके ऊपर आपको डाल देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या की जाती है कि जो लोग फूडी होते हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगता है खाना, वो बहुत क्रेविंग भी होती है उनको। उन्होंने जैसे वो एक अलग सा ही नाम दे दिया कि आप में जो है इम्बैलेंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है वो, या फिर आपको जो क्रेविंग्स होती हैं वो इसलिए होती हैं बिकॉज कुछ न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है आपके, इसलिए आपको क्रेविंग्स होती हैं, राइट। उन्होंने बोल दिया कि नहीं जी, ये आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके कि नहीं, आपको तो ये आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो। तो ज़्यादा खाना जो है दैट इज़ नॉट ए न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, लेकिन जो है उस चीज़ की क्रेविंग होना, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं मीठे की क्रेविंग होती है कभी, कई बार आपने देखा होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन की अपनी जो है इनटेक थोड़ी सी हाई कर दोगे तो आपको ऑब्वियसली मीठे की क्रेविंग्स कम होगी। तो ये इस वजह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ वो क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब जो सेलिब्रिटी, उन्होंने बोला कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और डाइट भी करते हैं, वो मोस्टली अपना जो है प्रोग्राम बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है कि एक्सरसाइज से हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, राइट। अभी कैलोरीज बर्न जब हो जाती हैं तो हमारे को भूख ऑब्वियसली ज़्यादा लगती है, उस हिसाब से हमें कैलोरीज को इनटेक भी करना पड़ता है। डाइट उसके अकॉर्डिंगली हमें बनवानी ही चाहिए। यू नेवर नो आपकी कैलोरीज
कितनी आप किसी एक्सरसाइज में जा रही हैं। इसीलिए जब आप किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ तो आप उन्हें बताएं कि आप कौन सी वर्कआउट कर रही हैं, सो दैट वो उस जो आप कैलोरीज एक्सपेंडिचर है उसको भी आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, वो कह रहे एक्सरसाइज नहीं, ऑब्वियसली 800 कैलोरीज़ हैं, 800 कैलोरीज़ अगर वो दे रहे हैं तो एक मुझे बात बताइए, अगर आप एक्सरसाइज में 400 कैलोरीज़ अगर आपकी चली गई तो 400 कैलोरी में कोई ज़िंदा कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने वो सब कुछ हटा दिया, सिर्फ एक रखा कि ठीक है 800 कैलोरीज़ किसी को देनी है और ये इसी में ही सर्वाइव करेगा, मतलब वो सर्वाइवल वाली बात हो जाती है। तो ये उस फंडे पे काम करते हैं। अच्छा, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कैलोरी डेफिसिट पे। इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा, राइट। अब आपकी जो है वर्कआउट को उसी हिसाब से आपकी डाइटिशियन या आपके न्यूट्रिशनिस्ट बैलेंस करेंगे। इसमें किसी सो एंड सो डाइट का कोई ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई जादू की छड़ी कर वो घुमाएगा और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि साइंस बेस्ड है कि भैया जब जितना आप कैलोरी खर्च करते हो और जितना आप इनटेक लेते हो कैलोरी का, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो और वो नहीं उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो वो आपको जो है उतना तो फिर आपको वेट गेन होगा ही। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है कि हाँ मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए, इतनी मिनिमम तो मेरी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, किसी की भी बॉडी को चाहिए, और उसके हिसाब से उसको खाना दिया जाता है। तो 300 टू 400 कैलोरीज डेफिसिट होता है नॉर्मली, बट एक्चुअली होता है वो 10 से 15% ऑफ ईयर BM, मतलब TDEE जो होता है हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उससे 10 से 15% आप डाउन जाते हो तो वो कैलोरी डेफिसिट माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दिस इज इन्फ्लेमेशन, कि भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और फैट नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का वेट ज़्यादा आता है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, जो इन्फ्लेमेशन होता है वो तो 2-3 दिन में ही चला जाता है। ठीक है, व्हेन वी गो आउट, आपने देखा होगा जब आप खाना कहीं बाहर से खा के आते हैं तो सडनली आपका 2-3 किलो वेट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आपने सुबह आके देखा वेट इंक्रीज़ है, थोड़ा मुंह भी फूला फूला सा लग रहा है, थोड़े हाथ पैर फूले फूले लग रहे हैं। वो जो है क्योंकि जो हम बाहर खाना खाते हैं उसमें एक्सेस सॉल्ट होता है, तो वो आपके वाटर को होल्ड कर लेता है, तो वो उससे इन्फ्लेमेशन आती है। ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी आपकी बॉडी में आपको फूलापन नज़र आ रहा है वो इन्फ्लेमेशन है, उसमें से कुछ फैट परसेंटेज भी होती है, कुछ इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ फैट परसेंटेज होती है। जब आप सही से डाइट करते हैं, सही से वर्कआउट करते हैं, स्वेट करते हैं थ्रू वर्कआउट ओनली, ठीक है, धूप में खड़े होकर स्वेट वाला नहीं, आप वर्कआउट के थ्रू या वॉक के थ्रू या जॉगिंग के थ्रू किसी के भी थ्रू स्वेट आउट करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट्स जब बाहर खाना खा के आते हैं या पार्टी के बाद आते हैं, कहते हैं मैम 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, तो मैं कहती डोंट वरी, ये 2-3 दिन में ही चला जाएगा, इसको मैं काउंट ही नहीं करूँगी, बिकॉज आई नो इट्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वो तो चली ही जाएगी, जब आप अच्छे से डाइट खाएंगे, आप वर्कआउट करेंगे तो वो तो चली ही जाएगी, वो तो इमीडिएट चली जाएगी और वो दोबारा भी नहीं आएगी। बट अगर आपकी जर्नी लॉन्ग है या कुछ भी है तो आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा ये खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके चिड़िया की तरह चुग लेंगे तो हमारा नहीं, उससे आपको न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा। करंटली शायद आपको लग सकता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सिर्फ सैलड पे आ गए तो हमें बहुत जो है थोड़ा सा खाना पड़ रहा है, बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस हो गया। बट इन फ्यूचर वो आपको जो है वो क्रेविंग्स भी आएंगी, आपका वेट भी एकदम शूट अप करेगा। बिकॉज डाइट हमेशा वो चुनिए आप जिसे आप लॉन्ग रन, तो डाइट हमेशा आप वो चुनिए जिसे आप लॉन्ग रन में कर सकते हो, 1-2 दिन की बात नहीं होती है, इट्स लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल जब तक लाइफ रहेगी हमें तब तक रखना है। आई हैव क्लाइंट्स जो मेरे साथ 4-4, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं, दे आर, उन्होंने एक बार वेट लॉस कर लिया तो दोबारा नहीं लाना है, तो उसे मेंटेन पे भी रखना है। ठीक है, बट आप अपनी न्यूट्रिशन से या किसी सीख भी सकते हैं कि आप उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से गया तो जो एकदम से जाएगा वो एकदम से शूट करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अम्यूरा डाइट और जो भी आजकल चल रही हैं डाइट्स। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जो इसके कुछ गलत इन्फ्लुएंसर में आके ये सब सोचते हैं कि कैसे ये सेलिब्रिटीज़ अपना फटाफट वेट लॉस कर लेते हैं। थैंक यू।